हेलो फ्रेंड्स, हमारी हरियाणा की सीरीज चल रही है तो हम इसके अंदर एक नया टॉपिक आज डिस्कस करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज हम हरियाणा के मंत्री परिषद के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसके अंदर से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं और आपको इसको अच्छे से पूरी वीडियो को देखना है, एक एक पॉइंट को अच्छे से समझना है। अगर कहीं डाउट आता है आपको तो आप उसको वीडियो को पॉज करके इसको अच्छे से देख सकते हो। अगर एक बार में सब क्लियर नहीं होता है आप इसे दोबारा देखिए ताकि आपको जो डाउट्स हैं वो सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, आज हम हरियाणा के मंत्री परिषद के बारे में डिस्कस करते हैं, पढ़ते हैं। तो देखिए, इसके बारे में आपको थोड़ा सा पहले समझा रही हूँ। जो भारत का संविधान है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 163 163 में राज्यपाल की सहायता और उसे सलाह देने के लिए मंत्री परिषद के गठन का वर्णन किया गया है। यानी कि क्या कहा गया है कि अनुच्छेद 163 में, भारत के संविधान के अनुच्छेद 163 में राज्यपाल की सहायता करने के लिए और उसे सलाह देने के लिए मंत्री परिषद बनाने का वर्णन इसमें किया गया है। जो 91 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के अनुसार मुख्यमंत्री सहित संपूर्ण मंत्री परिषद का जो आकार है वो राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगा। इस पॉइंट को देखो, ध्यान से सुनिए। 2003 के अंदर जो संविधान का संशोधन था, उस संशोधन किया गया था, उसमें परिवर्तन किया गया था। वो कौन सा था? 91वां 91 था वो। उसके अंदर क्या बताया गया था कि जो मुख्यमंत्री है, किसी भी राज्य के जो मुख्यमंत्री है और उसके सहित मुख्यमंत्री के साथ साथ संपूर्ण मंत्री परिषद का जो आकार है वो कितना होना चाहिए। देखिए, इसमें क्या बताया गया था कि किसी भी राज्य की जो विधानसभा है या किसी भी राज्य की जब विधानसभा बनाई जाती है, वहां पे मंत्री परिषद बनाया जाता है, तो उस राज्य की जो विधानसभा की जो कुल सदस्य की संख्या है वहां उसके 15% से अधिक नहीं होगा। यानी कि मैं आपको एग्जांपल देकर समझाती हूँ। जैसे अब हम हरियाणा का टॉपिक चल रहा है तो हरियाणा के अंदर विधानसभा की जो सीटें, विधानसभा की जो कुल सीटें हैं वो कितनी है? 90 है, 90 है। अब हम 90 का जब 15% निकालते हैं तो 90 के 15% के अकॉर्डिंग क्या है, हमारे हरियाणा के अंदर 14 साढ़े तेरह 14 के आसपास आते हैं। इसके अंदर 15 भी, यानी कि हरियाणा के अंदर 90 सीटों के हिसाब से उसका 15% निकाला जाता है तो 13.5 और 14 के बीच में आता है। तो 13, 14 और 15 तक इसमें मंत्री बन सकते हैं, मंत्री परिषद के सदस्य आ सकते हैं। इससे ज्यादा इसके अंदर नहीं बनाने हैं। तो किसी भी राज्य की अगर वहां का मंत्री परिषद का रेशो निकालना है तो वो इसी के अकॉर्डिंग निकलेगा कि उस राज्य की जितनी विधानसभा की सीटें हैं उसका 15% निकालकर उससे ज्यादा मंत्री वहां पर नहीं होंगे। मुख्यमंत्री सहित संपूर्ण मंत्री परिषद की कुल संख्या 12 से कम नहीं होनी चाहिए। अब देखो, ये पॉइंट भी ध्यान रखना है कि मुख्यमंत्री सहित जितने भी मंत्री परिषद के अंदर जितने भी मंत्री हैं वो 12 से कम नहीं होने चाहिए। यानी कि 15 से ज्यादा ना हो संख्या, 12 से कम ना हो, कम से कम 12 हो और ज्यादा ज्यादा 15 मंत्री होने चाहिए। किसके अकॉर्डिंग? विधानसभा के कुल सदस्य सीटों के अकॉर्डिंग। अब जो हरियाणा का मंत्री परिषद है उसके अंदर मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री सहित 8 तो कैबिनेट मंत्री हैं और 4 राज्य मंत्री। ये प्रेजेंट का जो डाटा है मैं उसके अकॉर्डिंग आपको करा रही हूँ। इसमें देखिए, जो मंत्री हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। किसी भी राज्य का जब वहां का मंत्रिमंडल या मंत्री परिषद बनाया जाता है तो उसके अंदर 3 प्रकार के मंत्री होते हैं: कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। अब देखिए, इन तीनों में क्या डिफरेंस है। जो कैबिनेट मंत्री होते हैं उनके पास क्या सबसे ज्यादा पावर कैबिनेट मंत्रियों के पास होती है। सेकंड नंबर पर है, वो बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं, वो अपने निर्णय अपने तरीके से ले सकते हैं। अब सेकंड आता है राज्य मंत्री। राज्य मंत्री के पास भी पावर होती है बट कैबिनेट मंत्री से कम पावर उनके पास होती है और उन्हें वो क्या है, वो स्वतंत्र नहीं होते हैं, उन्हें कैबिनेट मंत्रियों की सलाह के ऊपर ही कार्य करना होता है। एक थर्ड आता है उप मंत्री। जो उप मंत्री होते हैं ये क्या है, इनके पास पावर बिल्कुल ना के बराबर होती, बहुत ही कम पावर होती है इनके पास और इसके अलावा ये स्वतंत्र भी नहीं होते हैं, ये दूसरे मंत्रियों के साथ मिलकर कार्य करते हैं, उनके हेल्पर की तरह कार्य करते हैं। तो ये थोड़ा सा मैटर था इसके बारे में। अब देखिए, हरियाणा की बात चल रही है तो मैं हरियाणा में बता रही हूँ आपको। हरियाणा में जो लोकसभा की सीटें हैं वो हैं 10, राज्यसभा की
5 सीटें हैं और विधानसभा की 90 सीटें हरियाणा के अंदर आती हैं। ओके, अब देखिए, अब हम इसके बारे में आगे डिस्कस करते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, अब हम हरियाणा के जो कैबिनेट मंत्री हैं उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो मैं आपको एक एक करके सारे बता रही हूँ। इसमें 8 कैबिनेट मंत्री हैं, जिसमें मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी शामिल हैं। तो देखिए, इसके अंदर सबसे पहले तो आता है किसका नाम, मनोहर लाल खट्टर जी का नाम आता है, जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, सीएम हैं। और इसके अगर इनके पास कौन कौन से पद हैं तो मैं आपको जब ये सारे बता दूंगी तो उसके अंदर से जो भी बचे हुए पद हैं वो सारे खट्टर जी के पास आते हैं। लेकिन जो मेन है, सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा होता है, वित्त मंत्री। अगर ये पूछा जाए कि हरियाणा का वित्त मंत्री कौन है तो वो कौन है, मनोहर लाल खट्टर जी हैं। वित्त मंत्री का जो पद होता है वो सबसे ऊंचा होता है, वो खट्टर के पास ही है। और इसके अलावा जो सीआईडी का विभाग होता है, सीआईडी से रिलेटेड जो क्राइम ब्यूरो जो होता है, सीआईडी का जो होता है विभाग, वो भी किसके पास आता है, मुख्यमंत्री के पास ही आता है। इसके अलावा बहुत सारे पद, बहुत सारे कार्य होते हैं, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं मुख्यमंत्री के पास। जितना भी बचे हुए जो कार्य होते हैं वो सारे मुख्यमंत्री के पास ही आते हैं। अब आगे देखिए, नेक्स्ट आता है अनिल विज। अनिल विज में देखिए ये अंबाला कैंट से, आपको इनका क्षेत्र भी ध्यान रखना है कि कौन से क्षेत्र से, कौन सी विधानसभा सीट से हैं ये। तो ये अंबाला कैंट से हैं। अब ऐसे अनिल और ऐसे ही अंबाला। ओके, और ये अगर ये पूछा जाए कि गृह मंत्री कौन है तो भी आपको अनिल विज ही बताना है। गृह मंत्री ये सबसे इंपॉर्टेंट पद है। इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्री, आयुष, चिकित्सा, शिक्षा, यानी कि जो मेडिकल लाइन से रिलेटेड जितने भी पद हैं वो सारे किसके पास आते हैं, अनिल विज के पास आते हैं। विज्ञान और तकनीकी शिक्षा, टेक्निकल जो एजुकेशन है वो भी इनके अंडर में आती है। और ये अंबाला कैंट से हैं, ऐसे अनिल ऐसे अंबाला। ओके, आगे देखिए कंवरपाल गुर्जर, ये जगाधरी विधानसभा क्षेत्र से हैं और इनके पास कौन कौन से क्षेत्र हैं, शिक्षा। अगर इसमें मेन पद कौन सा है इनका, शिक्षा का पद है। अगर पूछा जाता है कि हरियाणा के शिक्षा मंत्री कौन है तो कौन है, कंवरपाल गुर्जर हैं। इसके अलावा वन क्षेत्र है, पर्यटन जो मंत्री हैं वो भी कौन है, कंवरपाल गुर्जर ही हैं। ये 3 क्षेत्र, 3 एरिया, 3 कार्य इनके अंडर में आते हैं। देखिए, ये तो आपको पता है कि एक अकेला कुछ नहीं कर सकता, सबको अलग अलग डिवाइड करना होता है। तो इस प्रकार से इनको सबको अपने अपने पद दिए गए हैं। नेक्स्ट आता है मूलचंद शर्मा, ये बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र से हैं। इनका एरिया जरूर ध्यान रखना है आपको। मूलचंद शर्मा बल्लभगढ़ से हैं। परिवहन, इनके पास देखिए कौन कौन से क्षेत्र हैं, परिवहन के हैं। कौन कौन से पद हैं, परिवहन का पद अगर पूछा जाए कि परिवहन मंत्री कौन है तो मूलचंद शर्मा। खान और खनन, जो खदान का जो कार्य होता है, कोयला वगैरह की जो खान होती हैं उनका सारा कार्य मूलचंद शर्मा के पास है। कौशल विकास, कला और संस्कृति, ये सारे क्षेत्र जो हैं, ये सारे पद हैं, ये मूलचंद शर्मा के अंडर में आते हैं। ओके, नेक्स्ट है श्री रंजीत सिंह चौटाला। रंजीत सिंह चौटाला ये कहाँ से हैं, ये रानिया क्षेत्र से हैं। और ऊर्जा मंत्री, हरियाणा के ऊर्जा मंत्री या बिजली मंत्री अगर पूछा जाए, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जो पद है वो किसके पास है, वो रणजीत सिंह चौटाला जी के पास है। नवीकरणीय ऊर्जा, जेल मंत्री, और इसके अलावा इनके पास इंपॉर्टेंट पद क्या है, जेल मंत्री। जो जेल के जो मंत्री है वो भी कौन है, रणजीत सिंह चौटाला के पास ही ये कार्य है। नेक्स्ट है श्री जयप्रकाश दलाल। जयप्रकाश दलाल ये लोहारू भिवानी क्षेत्र से हैं। इनके पास देखिए जो किसानों से संबंधित जितने भी कार्य हैं, जैसे कृषि का कार्य है, डेयरी विभाग, डेयरी होता है जो दूध का जो कार्य होता है, दूध, किसान विकास, किसान के विकास के लिए कौन सी योजनाएं चलानी है, क्या क्या कार्य करने हैं, वो सारे कार्य। पशुपालन, ये भी देखिए किससे संबंधित है, किसानों से ही संबंधित है। मत्स्य है, मत्स्य होता है मछली। इसके अलावा कानून, ये एक अलग पद है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अगर कानून मंत्री पूछा जाता है तो कौन है, जयप्रकाश दलाल है। देखो ध्यान रखना, जेल मंत्री ये कानून से ही संबंधित है, लेकिन जेल मंत्री कौन है, रणजीत सिंह चौटाला जी हैं। और अगर कानून मंत्री पूछा जाए तो जयप्रकाश दलाल हैं, ये लोहारू क्षेत्र से हैं। ओके, नेक्स्ट आता है बनवारी लाल। बनवारी लाल कहाँ से हैं, बावल से हैं। बैसे बनवारी, बैसे ही बावल। तो ये जो बनवारी लाल है वो क्या है, एससी पोस्ट से हैं। और इनके पास जो एससीओ से रिलेटेड, ये एससी पोस्ट यहाँ पर है, एससी पोस्ट से हैं। और इनके पास एससी से रिलेटेड जो कार्य वो सारे इनके अंडर आए, जैसे अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग कल्याण के क्षेत्र, कल्याण के जो मंत्री हैं वो कौन है, बनवारी लाल जी हैं। और सहकारिता मंत्री, और इसके अलावा सहकारिता मंत्री पूछा जाए तो वो भी बनवारी लाल के पास ही ये कार्य आता है।
नेक्स्ट है ये दुष्यंत चौटाला। ये देखिए, वैसे तो देखो संविधान के अंदर उप मुख्यमंत्री का कोई पद नहीं होता है, उप मुख्यमंत्री की कोई पोस्ट ही नहीं होती है, लेकिन मुख्यमंत्री के बाद जो सेकंड नाम आता है वो किसका आता है? उप मुख्यमंत्री। यानी कि मुख्यमंत्री का एक तरह से इन्हें सेकंड हैंड कहा जाता है कि मुख्यमंत्री के बाद जो पद आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो ये इसलिए इसका नाम रख दिया गया उप मुख्यमंत्री, लेकिन इसकी कोई पोस्ट नहीं होती है। तो दुष्यंत चौटाला जी हैं उप मुख्यमंत्री अगर पूछे जाए तो। और ये कहाँ से हैं? उचाना जींद से हैं। ये उचाना जींद से, इनके पास बहुत सारे कार्य हैं। देखिए कौन कौन से क्षेत्र हैं इनके पास। उद्योग एवं वाणिज्य, उद्योग और वाणिज्य से संबंधित, आबकारी मंत्री, खाद्य मंत्री, मतलब खाने पीने से संबंधित जो भी कार्य हैं वो सारे इनके अंडर हैं। इसके अलावा राजस्व विभाग, पंचायती राज, गांव के अंदर जो पंचायत होती है उनसे संबंधित जो कार्य वो भी दुष्यंत चौटाला जी के पास है। नगर विमानन या नागरिक उड्डयन, यानी कि हवाई जहाज उड़ान से संबंधित जो कार्य वो किसके पास है? चौटाला जी के पास है। और उपभोक्ता मंत्री, और उपभोक्ता यानी कि नागरिक से संबंधित, हम आम नागरिक से संबंधित जो भी समस्याएं होती हैं उसके भी उसका भी सारा देख रेख सारा कार्य कौन करता है? दुष्यंत चौटाला जी के पास ही आते हैं। और इनके अलावा जितने भी बचे कुचे जो पद रह गए हैं, बचे कुचे सारे कार्य हैं वो किसके पास आ गए हैं? वो खट्टर जी के पास आ गए हैं। खट्टर जी के पास बहुत सारे पद हैं। इन सबके अलावा जो बचे हुए जो कार्य हैं वो सारे इनके पास हैं। मुख्यमंत्री के पास सबसे मेन इनका है वित्त मंत्री और सीआईडी विभाग। ये दो इनके बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ये आपको अच्छे से याद रखने हैं। आप इसको नहीं समझ यार, देखो इसको वैसे इसका कोई क्लू नहीं है, बट आपको इसको जब आप इसको 2 बार 3 बार इस वीडियो को बार बार देखोगे तो आपको ये सारे अच्छे से लर्न हो जाएंगे। आगे देखिए, अब आगे आते हैं राज्य मंत्री। ये तो हमने सारे कैबिनेट मंत्री पढ़े थे, अब आते हैं राज्य मंत्री। अब देखो राज्य मंत्री हैं 8 तो कैबिनेट मंत्री हैं, इसके अंदर मुख्यमंत्री और उप मंत्री दोनों शामिल हैं। अब आते हैं राज्य मंत्री। हरियाणा के अंदर 4 राज्य मंत्री हैं, तो देखिए कौन कौन से हैं ये। इसमें आता है ओम प्रकाश यादव। ओम प्रकाश यादव जी हैं, ये कहाँ से है? नारनौल क्षेत्र से हैं। और इनके पास देखिए कौन कौन से कार्य हैं। न्याय और अधिकारिता मंत्री, न्याय से संबंधित जो भी कार्य हैं वो सारे इनके पास हैं। इसके अलावा सैनिकों जो सोल्जर्स हैं, सोल्जर्स से रिलेटेड उनके कल्याण के लिए, उनके लिए क्या क्या योजनाएं चलाई हैं, विधवाओं को विधवा पेंशन वगैरह जो भी कार्य हैं, सैनिकों की जो विधवाएं हैं उन सारे कार्य का जो वो सारा कार्य किसके पास आता है? राज्य मंत्री। और वो कौन है? ओम प्रकाश यादव हैं जो नारनौल क्षेत्र से हैं। नेक्स्ट आता है श्रीमती कमलेश ढांडा। देखिए ये अकेली, अगर ये पूछा जाए कि हरियाणा के जो मंत्री परिषद है उसके अंदर सिर्फ एकमात्र महिला है, बाकी सारे पुरुष हैं, जेंट्स हैं, तो उसके अंदर कौन है? श्रीमती कमलेश ढांडा है। ये कलायत कैथल एरिया से हैं। अब ये देखिए महिला है तो नेचुरल सी बात है, महिलाओं से रिलेटेड ही सारे जो कार्य हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्री, महिलाओं से संबंधित, बच्चों से संबंधित जो भी कानून है, जो भी कार्य हैं वो सारे किसके पास आते हैं? कमलेश ढांडा जी के पास आते हैं। ये कलायत कैथल से हैं। कमलेश कैसे कमलेश, कैसे कलायत। ओके, आगे देखिए अब नेक्स्ट आता है अनूप धानक। ये भी क्या है? एससी पोस्ट से हैं अनूप धानक। इनके पास ये कहाँ से हैं? उकलाना क्षेत्र से हैं। अब इनके पास देखिए कौन कौन से हैं। मेन तो इनके पास जो स्वतंत्र रूप से है वो क्या है? पुरातत्व और संग्रहालय। संग्रहालय जो होते हैं कि संग्रहालय होते हैं यहाँ पर म्यूजियम टाइप में, जहां पर सारी चीजों को संग्रहित करके इकट्ठा करके रखा जाता है। पुरातत्व जो पुरानी जो चीजें हैं, इतिहास की जो चीजें हैं, तो उससे म्यूजियम से, जू से रिलेटेड जो कार्य है वो किसके पास है? अनूप धानक जी के पास है। इसके अलावा ये श्रम और जो रोजगार मंत्री हैं, श्रम और रोजगार मंत्री ये जो किस दुष्यंत चौटाला जी के साथ संबंधित हैं, उनके साथ मिलकर ये कार्य करते हैं। लेकिन स्वतंत्र रूप से सिर्फ इनके पास यही एक पद है, पुरातत्व और संग्रहालय का पद ही है। आगे है खेल व युवा मामले। खेल उसके कौन है? श्री संदीप सिंह। जो संदीप सिंह जी हैं ये भारतीय क्रिकेट टीम से हैं ये, और ये खेल से संबंधित है, तो खेल से संबंधित जो भी कार्य हैं या युवाओं से संबंधित जो भी मामले हैं वो सारे संदीप सिंह जी के पास हैं। ये पेहोवा कुरुक्षेत्र एरिया से हैं। और इसके अलावा प्रकाशन, छपाई का जो कार्य, मुद्रण का, छपाई का जो कार्य वो भी किसके पास है? संदीप सिंह जी के पास आता है। तो ये 8 तो कैबिनेट मंत्री थे और 4 राज्य मंत्री, जो 12 हैं इस समय प्रेजेंट में हरियाणा के मंत्री परिषद के अंदर, ये 12 ही हैं। मैंने सारे के बारे में आपको अच्छे से समझा दिया है। इसके अलावा ये 2 क्वेश्चन और हैं, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। देखिए हरियाणा में अगर पूछा जाए कि सबसे पहले ईवीएम मशीन का, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का पहली बार सबसे पहले प्रयोग कब हुआ था, तो 2007 के अंदर सबसे पहले इसका
प्रयोग हुआ था। और हरियाणा में जो अब ये है, ये 14वीं विधानसभा है। हरियाणा के अंदर जो इस समय जो चल रही है वो 14वीं विधानसभा है। इसके अलावा एक दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो रहे हैं। विधानसभा के अध्यक्ष कौन है इस समय? ज्ञानचंद गुप्ता जी हैं, जो पंचकुला से हैं। और विधानसभा के उपाध्यक्ष, एक है अध्यक्ष और एक है उपाध्यक्ष। अध्यक्ष कौन है? ज्ञानचंद गुप्ता पंचकुला से। और उपाध्यक्ष कौन है? रणवीर सिंह जी नलवा हिसार से हैं। और विपक्ष का नेता अगर पूछा जाए तो वो कौन है? भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं। और इस समय हरियाणा के अंदर जो राज्यपाल है वो कौन है? सत्यदेव नारायण है, और 17वें नंबर के राज्यपाल हैं ये। हरियाणा के इस समय प्रेजेंट में सत्यदेव नारायण है और ये 17वें नंबर के राज्यपाल हैं। और मुख्यमंत्री वही है, मनोहर लाल खट्टर जी हैं। इन्होंने 27 अक्टूबर 2019 को शपथ ग्रहण किया था, शपथ ली थी, और इसके बाद ये मुख्यमंत्री का पद इन्होंने संभाला था। तो ये आपके विधानसभा, इससे विधानसभा से रिलेटेड हरियाणा के जो मंत्रिमंडल है, मंत्री परिषद है, उससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट बातें थी मैंने आपको सारी समझा दी हैं। आपको वीडियो को पूरा देखना है, अच्छे से देखना है। नहीं समझ में आता है आपको इसे दोबारा देखना है। ओके, थैंक यू।